नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोसी के विषय में। तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या फिर हैंसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या बात करेंगे? तो इसमें बात करेंगे कुष्ठ रोग से पारिवारिक सदस्यों को कैसे बचाएं। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हाउ प्रिवेंट फैमिली मेम्बर फ्रॉम लेप्रोसी डिजीज़। इसका कहने का तात्पर्य ये है कहने का कि अगर परिवार में एक सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो अन्य परिवारों को कैसे उस बीमारी से बचाएं जिसकी वजह से उनको बीमारी ना फैले। और हो सकता है जैसे आप पीड़ित रहे हो उसकी वजह से परिवार में और भी सदस्यों को इन्फेक्शन हुआ है या फिर हो रखा है, आने वाले समय में उनको भी सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दें। तो ऐसी कौन सी दवा है, ऐसी कौन सी थेरेपी है जिनको उनको बचाया जा सके। साथ साथ जैसे हमने ट्रीटमेंट ले लिया, मान के चलिए सपोज दैट मैं ही अपने परिवार में ग्रसित हूँ और हमने अपना ट्रीटमेंट ले लिया, पूरे 1 साल या 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद में ये क्या गारंटी है कि हमारे परिवार में जैसे मैं लेप्रोसी ग्रसित हुआ कि और जैसे हमारे परिवार में वो भी लोग ग्रसित नहीं होंगे। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए उनको क्या ऐसी दवाई दी जानी चाहिए जिसकी वजह से उनको लेप्रोसी डिजीज़ नहीं हो, इसके बारे में। ठीक है साथियों, तो सवाल सबसे पहले यह उठता है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने अपने परिवार से हम ग्रसित थे और हमने आपको आइसोलेट कर लिया, इसकी वजह से उनको नहीं होगा। ठीक है साथियों, क्या सही है? ये बिल्कुल नहीं सही है। आप 1 साल तक अपने आप को कैसे आइसोलेट कर सकते हो सकता है आइसोलेट जब बीमारी के आपको लक्षण इससे पहले ही आप परिवार के साथ तो रहे होंगे ना, तो उनको भी हुआ होगा। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है कि अपने आप को आइसोलेट करने के हमारे सारे परिवार के सदस्य वो लेप्रोसी से ग्रसित नहीं होंगे। ठीक साथियों, सवाल नंबर ये उठता है। दूसरा, लोग मानते हैं इसको क्या ये छुआछूत की बीमारी है, मीन्स आपको हुआ जैसे ऐसी परिवार में और लोगों को भी होगा। ये सच्चाई है, हो सकता है जैसे आपको जन्म से तो नहीं हुआ ना, आपको कुछ समय बाद ही हुआ, 10 साल 20 साल बाद, तो बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये भी सच है इसकी जो एफिकेसी होती है में से इसका प्रभाव होगा 3 से 4% ही होता है। मीन्स अगर 100 लोगों में अगर इसको एक्सपोज किया जाए, लेप्रोसी का बैक्टीरिया उनके अंदर इंसर्ट कराया जाए तो मुश्किल से 3 या 4% ही इसमें ग्रसित होंगे, बाद बाकी ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा ये ठीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी के द्वारा। ठीक है, अब उसमें ये पता चले इस 3 से 4% कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ही इनको होगा, बाद बाकी सब सही हो जाएंगे। अब ये कैसे कोई डायग्नोस कर पाएगा इसके लिए कि हाँ इनमें किसको होगा किसको नहीं, ये किसी को ही नहीं पता। इसके मतलब सस्पेक्टेड हमेशा बना रहेगा, सस्पेक्टेड इसमें किसको होगा किसको नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो उसी का होगा किसको होगा उसको जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, प्रतिरक्षा तंत्र इसमें वीक है, वो इससे अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात उन्हीं को बचाने के लिए उन्हीं को क्या ऐसा चीज़, कौन सी ऐसी मेडिसिन, कौन सा ऐसा थेरेपी या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाए जिसकी वजह से हमने ये लेप्रोसी अपनी क्योर कर ली, उसके साथ और परिवार में भी किसी को नहीं हुए। ठीक है, इसी पे बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो आप बिल्कुल हमारे स्किप ना करिए, पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल ऑथेंटिकेट आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये WHO के द्वारा और न्यू गाइडलाइन के द्वारा अभी इस ड्रग को मेंशन किया गया है। उसके लिए आज ऐसी बात ड्रग के बारे में बताएगा जो 99% एक ही सिंगल डोज से, एक ही आपको कैप्सूल से पूरे घर के परिवार के सदस्यों का जो इन्फेक्शन आपको डर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो उनको लेप्रोसी नहीं होगी। ठीक है, अगर उनको सिम्टम्स कोई नहीं है तब। ठीक, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं किसका होता था, जिस बात ये कर रहे थे कि कौन से पर्सन इसमें अफेक्टेड होंगे। तो अफेक्टेड इसमें होंगे जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, कमज़ोर होगा, वो इसमें अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं किसका इम्यून सिस्टम वीक है? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो इसी में जो थेरेपी आज यूज की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मेडिसिन इसमें है, ठीक है, तो वो मिलेगी कहाँ से मेडिसिन, कैसे? तो एक सबसे पहले इसका सबसे अच्छा तरीका है जहाँ से आप इसका दवाई का नाम हम बता दे रहे हैं। दवाई का नाम है, कैप्सूल आते हैं इसके रिफाम्पिसिन के आते हैं। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन होती है, इसकी डोज कैसे मेंटेन की जाती है वो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलेगी कहाँ, आपको कहीं नहीं जाने, जहाँ से आपका सरकारी ट्रीटमेंट चल रहा है उसे चिकित्सक आपसे कहिएगा कि हमको परिवार में सारे कॉन्टैक्ट जो हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं उनको सिंगल डोज रिफाम्पिसिन की देनी है। आप वहाँ चलिए और वो वहाँ जाएंगे। इसमें एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसको LPAP के नाम से जानते हैं। LPAP मीन्स जो होता है लेप्रोसी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है। एक डोज दी जाती है, सिंगल ही डोज दी जाती है कैप्सूल की। तो इसमें 2 क्राइटेरिया को मेंशन किया गया है, एक इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा गया। तो मीन्स इसमें पर्सन की पहले स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। जो पर्सन ठीक होते हैं, बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, उन्हीं को ये डोज दी जाती है। ठीक है, बच्चों से लेकर अडल्ट तक की डोज अलग अलग होती है, 2 साल से ऊपर तक के ही पर्सन को उसको दी जाती है। ठीक है, तो एक तो हमारा सरकारी अस्पताल में आपको कहेंगे LPAP हमारे यहाँ पे एक्टिविटी करिए चल के, और उसमें जाएगा कोई भी स्टाफ का वर्कर जाएगा, वहाँ पे पैरामेडिकल वर्कर भी जा सकता है, चिकित्सक भी जा सकता है, और आपके परिवार
परिवार की स्क्रीनिंग करेगा और उनको रिफार्मसिन के सिंगल डोज उनको दे के आएगा, खिला के आएगा। ठीक, दूसरी बात यह है, जहाँ से आपने प्राइवेट अगर चिकित्सक की अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आप प्राइवेट चिकित्सक के उनसे बताइएगा कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, इतनी एज के हैं, तो उनको दवाई देनी है, तो डोज उनसे मेंशन करवा लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, फिर उनको एक बार सारे परिवार में ले जाकर उनको ऑब्जर्व जरूर अवश्य करा लीजिएगा। वो बताएंगे रिफार्मसिन किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है। आप अपनी इच्छा के अपने हिसाब से उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने ये बताया था, बिल्कुल ऑथेंटिकेट, बिल्कुल एक एफिकेसी, बिल्कुल नॉलेज आपको दी थी। तो ये सिंगल डोज, इसको एक प्रोग्राम का है, डॉर्स के नाम से इसको जानते हैं। डॉर्स में होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड सिंगल रिफार्मसिन सिंगल ट्रीटमेंट, इसको नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो उसकी सहायता से ये बिल्कुल दिया जाता है और ये बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल है, ये 99% इससे बिल्कुल जो आपके अंदर इन्फेक्शन होगा। और आप तो खैर ट्रीटमेंट जिसने ले चुका ही होगा उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई उसने ट्रीटमेंट लिया उसको तो नहीं लेनी है। परिवार के साथ में जो लोग रह रहे हैं उनको ट्रीटमेंट की देने की ज़रूरत है, उनको नहीं हो। ठीक है साथियों, तो बस इसके सेशन में आज के मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक थंब अप करके इशारा अवश्य बताइएगा। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उसको आपको समाधान किया जाए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।